अच्छा, अब विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स दोनों सेम टर्म को शो कर रहे हैं कि जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में से मूव कर रही हो तो उस पे अपोजिंग या रेजिस्टिव या फिर एक तरह से हम उसको ऐसी फोर्स कहते हैं जो रिटार्डिंग फोर्स होती है, जो बॉडी की मोशन को रिटार्ड करती है। कैसे? लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर मैं यहां से एक स्टील की छोटी सी बाल नीचे गिराता हूं विद वेलोसिटी ये साइड से। तो ये बाल यहां आके स्ट्राइक करती है इसकी बॉटम सरफेस को। लेट्स सपोज हाइट एच इसने कवर की और 1 सेकंड में इसने आके यहां स्ट्राइक कर दी। और एक और ट्यूब यहां लेता हूं इसके साथ, सेम साइज की, सेम हाइट इसकी है और सेम स्टील की बाल सेम है इसकी, मैं यहां इस ट्यूब में गिराती हूं। बट इस ट्यूब में क्या है कि हमने कोई फ्लूइड फिल किया हुआ है, लाइक कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर है या फिर एनी अदर फ्लूइड, लुब्रिकेटेड एजेंट लाइक कोई ऑयल या इस तरह की कोई भी चीज मैंने इसमें फिल की। जो ही मैं इस बाल को मैंने यहां से थ्रो किया विद वेलोसिटी v, इसने मूव किया, इस बाल को मैं थ्रो करता हूं विद वेलोसिटी v, तो ये भी इस फ्लूइड के अंदर से मूव करके आके इस को स्ट्राइक करती है सरफेस को। लेकिन इसने जो टाइम लगाया वो लगाया सपोज 5 सेकंड, इसने टाइम लगाया 1 सेकंड। ठीक है, दोनों सेम हाइट से, सेम डिस्टेंस, सेम वेलोसिटी से एक तरह से हम इस दोनों को फॉल करवा रहे हैं। अब इस ट्यूब के अंदर ये वाला बाल तेजी से मूव कर रहे, इस ट्यूब के अंदर ये बाल स्लो मूव कर रहे, ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है? यस, क्योंकि इस ट्यूब में, ये खाली जो ट्यूब है इसमें फ्लूइड है गैस, और गैस है इधर क्या है, लेट्स वाटर। अब वाटर के जो लेयर्स हैं वो जब मालिक जो हमारा बाल है वो नीचे आने की कोशिश करता है तो वो आगे से रोकने की कोशिश करती है उसकी मोशन को। ठीक है, मीन उसकी वेलोसिटी को कम करती। क्यों? विस्कासिटी है इनके पास, जिस तरह सॉलिड लेयर्स के पास फ्रिक्शन होती है, इनके पास क्या है? विस्कासिटी है। विस्कासिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम कल पढ़ चुकी कि जो हमारे पार्टिकल की मोशन को रिटार्ड करती है, मीन मोशन को रोकने की कोशिश करती है, पॉज करती है। यहां इसमें एयर है तो एयर की विस्कासिटी जो है वो बहुत कम है, और यहां क्या है, इसमें वाटर है तो वाटर की जो विस्कासिटी है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से अपोजिंग इफेक्ट या जो रिटार्डिंग इफेक्ट है ये इस ट्यूब में ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ट्यूब। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा कि इस जो हमारे पास ये ईटा है या विस्कासिटी है या कोफिशिएंट विस्कासिटी है, इसकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाती है जो हमारी मोशन को रोकने की कोशिश करती है। इस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग, जो इस विस्कासिटी की वजह से जनरेट होती है। यहां भी एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग। लाइक समझने के आप एक तरह से, मतलब आप ऊपर से छलांग लगाते हैं नीचे किसी हाइट से, तो आके फौरन आप जमीन पर लगते हैं और इतनी जोर से लगते हैं कि आपका चूरन बन जाता है, मतलब कि आप डैमेज भी हो सकते हैं समहाउ, जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन पैराशूट के थ्रू आप इतनी हाइट से नीचे आओ तो मजे से आके जमीन से टकराते हो, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैराशूट का एरिया ज्यादा है, उसके नीचे जो एयर का पार्टिकल आते हैं वो ज्यादा आते हैं, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स भी ज्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी रिटार्ड हो जाती है। लेकिन जब आप खुद छलांग लगाते हो तो आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो एयर का पार्टिकल आप पे इतनी ज्यादा फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी इतनी कम है कि आप जोर से आकर जमीन पर लगे। लेकिन यही काम आप अगर वाटर के अंदर करेंगे, वाटर में छलांग लगाएं, तो पानी में जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है पानी की वो ज्यादा है, तो इसलिए आप पे ज्यादा फोर्स लगेगी। लेकिन अब आप जब पानी के अंदर जाकर नीचे सरफेस से टकराएंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत कम हो चुकी होगी। और वेलोसिटी को कम किसने किया? रिटार्डिंग फोर्स ने किया। आगे से आप एक फोर्स लग रही है अपोजिंग, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स, जो किस वजह से लग रही है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वजह से, और जिसका काम क्या है? हमारी मोशन को रिटार्ड कर। अब ये जो हमारे पास सपोज ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड की लेयर्स के दरमियान जो अपोजिंग या फ्रिक्शनल इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वजह से यहां जो फोर्स डिवेलप होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग, जो विस्कोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये एक तरह से रिटार्डिंग फोर्स होती है जो मोशन को रिटार्ड करती है। तो फिर ड्रैग फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ड्रैग फोर्स किसकी वजह से पैदा होती है? विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? टू रिटार्ड द मोशन, टू रिटार्ड मोशन। मोशन को रिटार्ड करने का क्या मतलब है? कि किसी भी जो बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करना। क्यों? क्योंकि अपोजिंग ये फोर्स होती है, ऑपोजिट टू दी मोशन ऑफ बॉडी ये एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इतनी वेलोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, इतनी बॉडी स्लो मूव करेगी। जैसे यहां विस्कोसिटी एयर की कम है तो कम वेलोसिटी डिक्रीज हुई, बॉडी ने तेज मूव किया। यहां विस्कोसिटी पानी की ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो वेलोसिटी बॉडी की ज्यादा डिक्रीज हुई, तो पानी के अंदर बॉडी स्लोली मूव कर रही है क्योंकि रिटार्डिंग या अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स। तो इसको हम डिफाइन फिर कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स which is developed ड्यू टू, किस वजह से ये डिवेल्प होती है? ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से ये डिवेल्प होती है। अगर विस्कोसिटी नहीं होगी फ्लूइड की लेयर्स में तो ये फोर्स नहीं होगी। जैसे दो सरफेसेस सॉलिड की, उनकी फ्रिक्शन उनके दरमियान नहीं है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगी। फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से होती है। यहां फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होती है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और वो किस वजह से डिवेल्प होती है? ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका काम क्या होता है? दैट रिटार्ड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड, जो मोशन को रिटार्ड करता है। मोशन को रिटार्ड करने का मतलब कि वो फोर्स जो मोशन को डिक्रीज करती है, वेलोसिटी को कम करती है, बॉडी को रोकने की कोशिश करती है, दैट रिटार्ड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैट फ्लूइड, मूविंग थ्रू दैट फ्लूइड। क्लियर? अब ये फोर्स क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स। दिस फोर्स इज known as विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग का मतलब, ड्रैग का मतलब एक तरह से अपोज करना, विस्कस का मतलब विस्कोसिटी की वजह से जो जनरेट होती है। दिस फोर्स इज नाउन एज विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स। अब ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है, ये हमें पता चल गया ये विस्कोसिटी की वजह से है, और इसको हम एक तरह से अपोजिंग या रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हैं या रिटार्डिंग फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की मोशन को रिटार्ड करना, उसको रोकना, उसकी वेलोसिटी को कम करना। अब इसकी मैग्नीट्यूड जिसने कैलकुलेट किया है, स्टोक्स ने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, तो उसने जो लॉ दिया है इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में उसको कहते हैं स्टोक्स लॉ, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ क्या है या स्टोक्स थ्योरम क्या है?
स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब स्टोक ने इस ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड को एक तरह से बताया कि ये ड्रैग फोर्स कितनी हो सकती है, किसी भी फ्लूइड में से अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस पर ड्रैग फोर्स लगेगी। अब ये ड्रैग फोर्स कितनी होगी, कब ये ज्यादा होगी, कब कम होगी, किस पे ये डिपेंड करती है। कैलकुलेशन किसने की है, स्टोक्स। ठीक है, और स्टोक्स ने जिस सिनेरियो, जिस मैकेनिज्म के थ्रू या जो फार्मूला दिया है फोर्स निकालने का, उसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब यहां हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर ड्रैग फोर्स, कि ड्रैग फोर्स के लिए जो कैलकुलेशन किया वो किसने की है, स्टोक ने। कैलकुलेशन फॉर ड्रैग फोर्स, कि ड्रैग फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब स्टोक्स थ्योरम का तो आपको पता है कि ऐसा थ्योरम जो हमें ड्रैग फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, ड्रैग फोर्स, जिस थ्योरम के थ्रू हम ड्रैग फोर्स का फार्मूला डिराइव करते हैं वो स्टोक्स ने दिया है, इसीलिए हम उसको स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। अब इसको हम डिराइव कैसे करें, यही एग्जांपल ले लो या ये एग्जांपल ले लो, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल ले लो कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, let us consider a body of mass m which is moving with velocity v, के एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है थ्रू अ फ्लूइड, और यहाँ फ्लूइड क्या है, एयर। यहाँ फ्लूइड क्या है, एयर। ठीक है, थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, के इसकी जो भी फ्लूइड है, हर फ्लूइड की विस्कोसिटी अपनी अपनी होती है, लेकिन उस फ्लूइड के लिए वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, through a viscosity eta, then drag force or retarding force are opposite force that retard the motion of that object experienced by object is given as, तो वो हमने निकालनी है। तो पहले हम ये सिनारियो लिख लेते हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity v। अब ये वेलोसिटी v के साथ कहां मूव कर रहे हैं, किसी फ्लूइड में से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लूइड कोई भी हो सकता है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैसेस है, गैसेस भी फ्लो करती हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं, ये दोनों फ्लूइड में आते हैं। विद वेलोसिटी v थ्रू, हम यहां फ्लूइड ले रहे हैं एयर को, तो आप थ्रू एयर कहें या फिर थ्रू फ्लूइड कहें, फ्लूइड जर्नल टर्म है, थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी eta, of viscosity eta, then viscous drag experienced by object is given as। तब विस्कस ड्रैग को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो विस्कस ड्रैग मीन ड्रैग फोर्स का फार्मूला डिराइव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती है। देखो हमने ये कहा कि एयर में से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पे ड्रैग फोर्स लग रही है, कम लग रही है। वही ऑब्जेक्ट जब वाटर में से मूव करे तो ज्यादा ड्रैग फोर्स लग रही है। यही ऑब्जेक्ट अगर हम यहां एक और फ्लूइड ले लें, हनी, ठीक, हनी में से अगर यही ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये और स्लो मूव करेगा। मतलब यहां एयर में वेलोसिटी ज्यादा है, यहां वाटर में वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू एयर, और हनी में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की और कम होगी, दोनों से कम। क्यों, तीनों फ्लूइड है, फर्क क्या है, क्या इसकी विस्कोसिटी कम है और इसकी विस्कोसिटी एयर से ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी दोनों से ज्यादा है। विस्कोसिटी मीन अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक,
अब विस्कासिटी जितनी ज्यादा होगी तो विस्कासिटी की वजह से ये फोर्स डिवेल्प होती है, तो इतनी ही ज्यादा फोर्स भी जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन ये याद रखना विस्कस ड्रैग an object experience viscous drag or drag force only during its motion। रेस्ट में होगा तो कोई विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स नहीं लगेगी, तब बायंसी इफेक्ट होगा। ठीक है, बायंसी इफेक्ट रेस्ट में और ड्रैग इफेक्ट कब, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक, तो याद रखना ड्रैग फोर्स सिर्फ मोशन में लगती, जब बॉडी मोशन में, अगर बॉडी रुकी हुई है तो कोई फोर्स उस पर नहीं लगी। आपने पानी में अपना हाथ यूं टब पानी के टब में अपना हाथ यूं रेस्ट में रखा हो तो आप कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगी, लेकिन आप पानी के अंदर उसी हाथ को यूं मूव करने की कोशिश करोगे तो आगे से पानी आपको रोकने की कोशिश करेगा आपके हाथ को। ठीक है, वो ड्रैग फोर्स है जिसके थ्रू वो आपके हाथ की मोशन को रोक रहा है। ठीक है, वो कब लगेगी, जब आप मूव करोगे। तो ये बात याद रखना, ड्रैग फोर्स मोशन जब होगी तब लगेगी, अदरवाइज नहीं। और हमने कहा कि ड्रैग फोर्स सबसे ज्यादा इस केस में लगेगी, हनी वाले केस में। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इसकी ज्यादा है। एज ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, कि जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इतनी ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। एंड अब दूसरी बात है, सपोज करो आप पानी के अंदर अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हो तो आगे से अपोजिंग इफेक्ट भी आप पे कम लगेगा। आप पानी के अंदर अपना तेजी से मूव करने की कोशिश करोगे तो अपोजिंग इफेक्ट भी ज्यादा लगेगा। लाइक दूसरी एग्जांपल समझो कि आप बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, तो बाहर हवा चल रही है, आप गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हो, बाइक पे सिंपल हो, आप आहिस्ता आहिस्ता चलाओ तो आपकी मोशन भी कम स्लो हुई, क्योंकि आप उसी चीज गाड़ी पे बैठे हो या बाइक पे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको ड्राइव करोगे तो आपकी मोशन भी इतनी हुई, तो आप आगे से अपोजिंग फोर्स भी कम लगेगी हवा की। लेकिन अगर आप स्पीड अप करोगे, स्पीड जितनी ज्यादा करोगे, आपकी वेलोसिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ी तो अपोजिंग फोर्स भी इतनी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसका मतलब है जितनी फास्ट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्लूइड में से, इतनी ही अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा उस पर इफेक्ट करती है। तो दूसरा मैं क्या लिखूं फिर, एंड ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा इतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितनी कम वेलोसिटी से मूव करेगा इतनी कम फोर्स लगेगी। आल्सो आल्सो देखो, अब दूसरा कैसे है, आप हाथ को यूं करके मूव करो तो कम फोर्स लगेगी पानी के अंदर, क्योंकि आपके हाथ के ये वाले एरिया सामने आ रहे। अगर आप हाथ को यूं मूव करो पानी के अंदर तो ये एरिया ज्यादा हो गया, फोर्स भी ज्यादा लगी। इसका मतलब है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी मैटर कर। ठीक है, अब हम मोस्टली अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें कि हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव करवा रहे हैं तो एक खास डायमेंशन स्पेशल केस, तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो बाल सपोज करो छोटे उसको पानी के अंदर डिप करते हैं, एक बाल बड़ा लेते हैं, उसका इतना बड़ा रेडियस है, उसको पानी के अंदर छोड़ते हैं, तो दोनों में से किस पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा, जो बड़ा बाल है, बड़े रेडियस वाला जिसका साइज बड़ा है। इसका मतलब है साइज पे भी ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। साइज छोटा होगा तो ड्रैग फोर्स कम लगी, क्योंकि उस छोटा साइज होने की वजह से फ्लूइड उसके नीचे कम आ रहा है। साइज ग्रेटर होगा तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इन टर्म ऑफ स्फीयर देखें कि एक ये बाल हमने गिराया, मैं सेम इसका था, लेकिन इसके एरिया साइज इसका छोटा, और एक और बाल मैं सेम वाला गिराते हैं बट इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा देते, साइज बड़ा हो जाए, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगी एज कंपेयर टू दिस बाल। तो इसका मतलब है ड्रैग फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग थ्रू द फ्लूइड। रेडियस मीन एक तरह से उसकी डायमेंशन को शो कर रहे हैं या साइज को शो कर रहे हैं। ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा, तीनों को आप कंबाइन करें तो ड्रैग फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, साइज मीन डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी थ्रू व्हिच इट इज मूविंग थ्रू द फ्लूइड। तो इसको खत्म करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है 6 पाई ईटा आर। 6 पाई क्यों आया, के वैल्यू को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, किसी भी रिलेशन में कांस्टेंट
जो क्वांटिटी हम जिस क्वांटिटी के लिए वो फार्मूला बना रहे हैं, कांस्टेंट इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, कांस्टेंट की वो वैल्यू रखी जाती है ताकि वो वैल्यू रखने से हमारा फार्मूला जो वैल्यू देते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इतनी ही आए, ठीक है, वैल्यू को मैच कर। तो यहां से ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो ड्रैग फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी, साइज मीन रेडियस एंड वेलोसिटी थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूव। तो ये हमारे पास आ गई फिर ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड, कि ड्रैग फोर्स ये हमारे पास यहां इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब अगला केस क्या है कि अगर ड्रैग फोर्स हमारे पास ये है 6 पाई ईटा आर वी, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि अगर डायमेंशन हम ज्यादा कर दें, डायमेंशन बढ़ा दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? डायमेंशन कम हो तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? तो आपको पता है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, साइज कम होगा तो ड्रैग फोर्स कम होगी, लेकिन लीनियरली प्रोपोर्शनल। साइज जितनी टाइम बढ़ेगा इतनी टाइम ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी, स्केयर नहीं है बट लीनियर रिलेशन। इस तरह वेलोसिटी के साथ भी लीनियर और विस्कोसिटी के साथ भी लीनियर रिलेशन है। तो ये तीनों चीजों के साथ डायरेक्ट